इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी. व्हाट वी विल सी, वी विल फाइंड, हम देखेंगे कि इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशन है. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट, सी द पॉइंट्स. फर्स्ट, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. कैसी होनी चाहिए वो? आप जो इंसिडेंट रेडिएशन करा रहे हैं, इट शुड बी ग्रेटर देन योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, and the potential of the collector plate is constant. क्या करेंगे हम? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कैसे लेंगे? न्यू, ऐसी जो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो, और जो कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल है इट विल रिमेन कांस्टेंट. और हम टाइम बीइंग कह लेंगे कि ये यहाँ पे हम इसको रखने वाले हैं 0. ठीक है. सेकेंड पॉइंट देखिए, देन इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन and the current increases with increase in the intensity of incident radiation. तो हम यही करके देखने वाले हैं. यहाँ बाजू में देखिए आप कि हमने रखा फ्रीक्वेंसी को यूवी सेक्शन में. फ्रीक्वेंसी कितने पे है? 350 नैनोमीटर्स पे वेवलेंथ है, और हमारी फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड से ज़्यादा वाली है. बैटरी की तरफ देखिए, 0 लिखा है यहाँ पे, 0.00 वोल्ट. सो योर बैटरी इज एट 0 पोटेंशियल. एज देर इज नो लाइट इज इंसिडेंट ऑन द इमीटर प्लेट, सो देर इज नो करंट. कोई भी करंट यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ है. 0.000. ओके. वी विल इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ग्रेजुअली, एंड साइड बाय साइड वी विल सी द ग्राफ. यहाँ आप बाजू में ग्राफ भी देख सकते हैं, इंटेंसिटी वर्सेस करंट. तो शुरू करते हैं. इंटेंसिटी हमारी 0 थी, तो करंट भी क्या हो गया? 0 पे आ गया. हमने इंटेंसिटी इंक्रीज़ की क्योंकि ये थ्रेशोल्ड के बाद वाली है, इसीलिए बहुत कम इंटेंसिटी पे भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटिंग एंड दे आर जनरेटिंग द करंट. क्लियर? हम थोड़ा ग्राफ को थोड़ा बड़ा कर देते. इंटेंसिटी को हम लेके जा रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं अबाउट 25%, तो करंट भी क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया. साइमल्टेनियसली आप ग्राफ में भी देखते चले कि इंटेंसिटी का जो आगे बढ़ी, साथ में करंट भी आपका आगे बढ़ता चला गया. आप इसे लेके आए 44% पे. अगेन इट इज़ इंक्रीजिंग. 44% पे आपका जो करंट है, इंटेंसिटी जैसी बढ़ी, करंट 0.139 हो गया. ठीक है. फिर और इंटेंसिटी आप बढ़ा दीजिए, करंट कितना आ गया? करंट इज़ नाउ 0.175. आपकी स्लाइड पे हम लिख रहे हैं. करंट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग. एज वी आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी मोर, इंटेंसिटी को और ज़्यादा बढ़ाने पे करंट कितना हो गया? देखिए, करंट इज़ 0.195. ठीक है. वी विल इंक्रीज इट लिटिल मोर. थोड़ी और हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, तो देखिए करंट हो गया आपका 0.235. एज वी आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, ग्राफ भी जो है आपका वो भी क्या होते जा रहा है बेटे? वो भी आपका बढ़ते जा रहा है. इंटेंसिटी को और थोड़ा सा हम बढ़ा के देखते हैं. 89% पे लेके आ गए इंटेंसिटी को, तो क्या हो गया? करंट जो है हमारा आ गया 0.265. करंट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग. और जब दो चीज़ें एक दूसरे के साथ बढ़ रही है, तो क्या होने वाला है? आपका जो करंट है वो बढ़ने वाला है इंटेंसिटी के साथ. और यही चीज़ आपकी स्लाइड में लिखे पॉइंट में लिखी है. एज द increase the intensity, as we increase the intensity of incident radiation, and current also increases with increase in intensity of radiation. पॉइंट में थोड़ी गड़बड़ हुई है, आप आई होप कि आप उसको क्लियर कर लेंगे. तो यहाँ देखिए, वाई एक्सिस पे हमने लिया फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये आ गया आपका एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस पे आया है फोटो इलेक्ट्रिक करंट अपवर्ड डायरेक्शन में. एक्स एक्सिस पे है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. सी, जैसे जैसे हमने इंटेंसिटी बढ़ाते गए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी साथ ही साथ इंक्रीज होती गई. एक पर्टिकुलर लेवल पे जाने के बाद ग्राफ आपका रुक गया. तो यहाँ स्ट्रेट लाइन का मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, या आप लिख सकते हैं photo current is increasing with intensity. सो बेटा ये टॉपिक पे आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड द इंटेंसिटी. अगर 1 मार्क के लिए आया तो यू विल राइट दीज 2 पॉइंट्स विद दिस ग्राफ. ओके. कि जब हम जो कलेक्टर है, एक रफ डायग्राम मैं आपके यहाँ बना दूँ कि ये आपका हो गया इमीटर. ओके, हियर इज योर कलेक्टर. तो हम क्या कर रहे हैं कि इंटेंसिटी, पहली चीज़ तो हमने क्या करी कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिया. तो ये आ गई आपकी इंटेंसिटी, और जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने रख दी कांस्टेंट. ये दोनों को हम वेरी नहीं कर रहे एट कांस्टेंट. तो हम कर क्या रहे हैं, वी आर चेंजिंग द पोटेंशियल. पॉजिटिव पोटेंशियल की बात जब आ रही है तो आपका जो कलेक्टर है ये पॉजिटिव पे है और इमीटर जो है निगेटिव पे है, देन इट इज़ कॉल्ड एज पॉजिटिव पोटेंशियल. ठीक है. तो ये सिचुएशन में जब लाइट यहाँ इंसिडेंट हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, करेक्ट. एज द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव, लाइट इंसिडेंट होने से क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन शुरू हो गया. और क्योंकि आपकी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है सो द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टूवर्ड्स द प्लेट. तो क्या होने वाला है, करंट की वैल्यू जो पॉजिटिव पोटेंशियल है इसके साथ क्या होने वाली है, ये इंक्रीज होने वाली है थोड़ी सी. लाइक आप इसको बता दें कि भाई पॉजिटिव पोटेंशियल थोड़ा था, आपने इतना बढ़ाया तो करंट जो है आपका फोटो करंट जिसे हम कह रहे हैं, आई जिसे हम दिखा देते हैं यहाँ, ये भी थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. आप पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं, ज़्यादा पॉजिटिव कर दिया आपने प्लेट को, और यहाँ इमीटर को आपने ज़्यादा नेगेटिव कर दिया. यानी अब जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, नाउ दे आर गेटिंग more repelled by the emitter plate as it is more negative, and they are more attracted toward the collector plate as the collector is more positive. ज़्यादा पॉजिटिव हो गई अब आपकी कलेक्टर प्लेट, तो more electron will be attracted by the collector, right. यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं चेंज होने वाले, बट ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है कलेक्टर प्लेट के पास जाने वाले. तो आपने क्या किया, पॉजिटिव पोटेंशियल आपने बढ़ा दिया, तो करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएंगी, साथ में इंक्रीज हो जाएंगी. अब आप जो है कलेक्टर का पोटेंशियल और इंक्रीज कर रहे हैं पॉजिटिव पोटेंशियल, और इमीटर को आप ज़्यादा नेगेटिव कर रहे हैं. मैं प्लस और जो माइनस है वो साइन को पोटेंशियल दिखाने के लिए बड़ा या छोटा कर रही हूँ. ठीक है. तो यहाँ इमीटर आपका नाउ इट इज़ मोर नेगेटिव, collector is more positive, so the number of electron reaching to the collector plate will be more. So as the potential is higher, the current will also be going to increase, right. बट आप बोलेंगे कि हम इसे बहुत नेगेटिव कर देते हैं, इमीटर को और नेगेटिव कर देते हैं, कलेक्टर को और सारा पॉजिटिव कर देते हैं, लेकिन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमीटर प्लेट से निकल रहे हैं उनकी तादाद तो कुछ मखसूस है, राइट. कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में ही इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकलने वाले हैं. तो आप पोटेंशियल भले से कितना भी इंक्रीज कर दे, पोटेंशियल जितना भी आपका इंक्रीज होगा, लेकिन करंट की जो वैल्यू है वो एक मैक्सिमम पे जाके रुक जाएगी. और वो जो मैक्सिमम वैल्यू है, that maximum value is called as the saturation value. What is it called as? It is called as the saturation current, क्योंकि उसके आगे करंट की वैल्यू बढ़ेगी नहीं. ठीक है. तो यहाँ देखिए ये पॉइंट में
नेक्स्ट पॉइंट जो आपका यहाँ दिया हुआ है, एट सर्टन पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट सी all the emitted electrons are connected by the collector plate and the photocurrent becomes maximum. Maximum value of the photocurrent is called as saturation current. If we further increase the positive potential of the collector plate C, the photoelectric current does not increase. यानी अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ, हमने अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो ये आ गया आपका पोटेंशियल, हम ये एक्सेस पे ले लेंगे, करंट को हम यहाँ दिखा देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका फोटो करंट। यहाँ पे आप लेने वाले हैं पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल हो गया ये, यहाँ हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोटेंशियल को ले लेंगे। दिस साइड विल बी फॉर द पॉजिटिव एंड दिस साइड विल बी फॉर द नेगेटिव। तो भाई आपने जब देखा कि कोई प्लेट्स के बीच में हमने कोई पोटेंशियल नहीं रखा था, पिछली बारी में आपने देखा कि सेल वहाँ पे कुछ भी काम नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी कुछ करंट की वैल्यू मिल रही थी। यानी जब आपका पोटेंशियल ज़ीरो होने वाला है, बीच में क्या रहता बेटे, ज़ीरो रहता, कोऑर्डिनेट सेंटर के ऊपर क्या रहेगा, वो ज़ीरो रहेगा। तो जब पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट आपका ज़ीरो था तब भी आपको कुछ अमाउंट ऑफ करंट मिल रही थी, राइट। इसके बाद जैसे आपने पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया, करंट की वैल्यू फर्दर इंक्रीज हुई और वो बढ़ी, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद सैचुरेशन में चली गई, ठीक है। दिस वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट। ओके, तो ये सैचुरेशन करंट में चला गया क्योंकि नंबर ऑफ निकलने वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, तो वो तो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में निकलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं निकलेंगे। तो ये आपका करंट कहाँ चले जाएगा, सैचुरेशन में चले जाएगा। इसके अपोजिट वाला केस देखते हैं कि अगर हम प्लेट का जो पोटेंशियल है उसको हम चेंज कर लेते हैं, यानी अब हम क्या करने वाले हैं कि जो आपकी प्लेट्स है जो पहले पॉजिटिव पोटेंशियल पे थी, यानी कलेक्टर आपका प्लस था और इमीटर जो है आपका वो माइनस था, तो अब भाई हम क्या करने वाले हैं कि इन्हें उल्टा करने वाले हैं। आपका इमीटर अब पॉजिटिव हो जाएगा और कलेक्टर आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन में क्या होगा कि लाइट आपने इंसिडेंट करा दी, ठीक है, लाइट इज इंसिडेंटिंग ऑन द मेटल प्लेट और द फोटो सेंसिटिव प्लेट। तो ये लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, क्योंकि ये इंसिडेंट होने वाली लाइट थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अपनी सरफेस से नॉकआउट हो जाएगा और वो कैरी करेगा कुछ अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इमीटर प्लेट चूँकि पॉजिटिव है वो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, मगर क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन के पास कुछ अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है तो वो क्या करेगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के बाद वो आगे कलेक्टर प्लेट की तरफ जाएगा, ठीक है। कलेक्टर प्लेट भी उसके पास जुल्म करने वाली है क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिव कलेक्टर प्लेट के पास आएंगे तो क्या होगा, उनका रिपल्शन होगा, मगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, तो वो क्या करेंगे, ये रिपल्शन को ओवरकम करके दे विल कलेक्ट, और क्या होंगे कि वो कलेक्टर प्लेट पे आके जमा हो जाएंगे और आपको कुछ करंट की वैल्यू मिल जाएंगी। यानी ज़ीरो पे हम रिवर्स जा रहे ग्राफ में, यहाँ से हम काम शुरू कर रहे हैं। ये देखिए येलो से लेते इसको, यहाँ आ गए हम फिर से कि दोनों प्लेट्स के बीच में कोई भी पोटेंशियल हमने नहीं दिया, लेकिन उसके बाद क्या करें, हम निगेटिव पोटेंशियल दे रहे, इमीटर को हमने पॉजिटिव कर दिया, कलेक्टर को हमने निगेटिव कर दिया, तो क्या होगा बेटा, पहले के मुकाबले में करंट थोड़ा कम हो जाएगा, राइट। पहले के मुकाबले में जो आपका करंट है वो अब
कम होगा। अब क्या करें, पॉजिटिव जो पोटेंशियल है इमीटर प्लेट का, हम इमीटर को ज़्यादा पॉजिटिव कर देंगे और कलेक्टर को और ज़्यादा नेगेटिव कर देंगे। तो ये केस में अब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो जाएंगी। जो ज़्यादा एनर्जेटिक है, जिनके पास ज़्यादा ताकत है, जो ज़्यादा पावरफुल है, वो इलेक्ट्रॉन फिर से इमीटर के अट्रैक्शन को ओवरकम करके, कलेक्टर के रिपल्शन को ओवरकम करके दे विल जनरेट द करंट। मगर ये करंट की वैल्यू अब क्या होगी, कम होगी, राइट। और जैसे हम इसके पोटेंशियल को और नेगेटिव करते हैं, इमीटर को आप ज़्यादा पॉजिटिव कर दीजिए, कलेक्टर को आप ज़्यादा नेगेटिव कर दीजिए, तो ये केस में भी क्या होगा बेटा कि जो सबसे ज़्यादा आपका जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होगा वो अभी भी आगे बढ़ेगा, इमीटर प्लेट से निकलेगा और कलेक्टर पे जाके जमा हो जाएगा। लेकिन करंट की जो वैल्यू है वो अभी और कम हो जाएंगी, ठीक है। एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आप इसको पॉजिटिव कर दिए और इसको नेगेटिव कर दिए, तो सबसे ताकतवर जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है, वो भी अब कलेक्टर प्लेट पे नहीं जाएगा, वो वापस इमीटर प्लेट की तरफ रिपल हो जाएगा। ये क्या कर रहे हैं उसको, ये नेगेटिव पावर से ये क्या हो रहा, रिपल हो जा रहा। तो ये लेवल पे क्या होगा कि आपका जो करंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को वो पोटेंशियल क्या कर रहा है, अब रिपल कर दे रहा है। तो ये क्या कर रहा, करंट के फ्लो को अपोज कर रहा। तो ये बन जाता है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। हम इसे डिनोट कैसे करते हैं, Vs से डिनोट करते हैं। ये सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को भी कलेक्टर प्लेट पे जाने नहीं देता। तो समझ आ गया आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। तो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल given to the collector plate for which photoelectric current stops or becomes zero is called cutoff or stopping potential। कट ऑफ इसीलिए कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे करंट कट हो जा रहा, करंट बंद हो जा रहा। स्टॉपिंग भी इसीलिए कह रहे हैं कि वहाँ करंट का फ्लो बंद हो जा रहा, ठीक है। हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, हम इसको डिनोट करते हैं Vs से। ये पोटेंशियल है for which the photoelectric current is zero or becomes zero is called as the stopping potential or the cutoff potential। तो भाई स्टॉप करने के लिए उन्होंने क्या किया, वहाँ वर्क हुआ है, वर्क डन हुआ है, वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और ये जो वोल्टेज था ये था स्टॉपिंग पोटेंशियल था, ये स्टॉपिंग वोल्टेज था। किसके अगेंस्ट काम हुआ, ये काइनेटिक एनर्जी। किसकी काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की। सबसे ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन को इन्होंने रोकने का काम किया। तो काम कितना हुआ है, EVs। और किसके लिए काम हुआ है, ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन के लिए काम हुआ है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन। ओके, सो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए एक और फॉर्मूला आएगा। काइनेटिक एनर्जी कितनी रहती बेटा, हाफ mv²। क्योंकि ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है तो वेलोसिटी भी यहाँ पे हम क्या लेंगे, मैक्सिमम लेंगे। तो ये हो गया हाफ mv² मैक्स अपॉन E। यहाँ पे देखिए Vs क्या है आपका, स्टॉपिंग पोटेंशियल।